तो मैं इस वीडियो में दिखाऊंगा कि आर क्यूब को ट्यून कैसे करते हैं। मैंने जो आपको सॉर्टिंग डायग्राम दिया होगा वो सॉर्टिंग डायग्राम के हिसाब से आपको सॉर्टिंग करना है। करके जब भी आप पैनल को ऑन करेंगे तब सबसे पहले यहाँ पे लिख के आएगा H26, जो इसका इंस्पेक्शन स्विच है। आपको इसको इंस्पेक्शन में डालना है। डालने के बाद डिस्प्ले में एंटर दबा के डाउन करके जाना है आपको 5 नंबर पैरामीटर में। यहाँ पे आके 5.5 में आना है। यहाँ पे जो एनकोडर टाइप है इसको डाउन करके साइन कोस 2048 करके एंटर कर देना है। फिर डाउन दबा के आपको जाना है 5.23 में, इसमें एंटर करना है। 2 बार आप दबाएंगे, डिसेबल आएगा, एंटर दबा देना है। इसको दबाइए, एकदम पूरा वापस बाहर आ जाइए। तो इस पर रिकॉल आएगा और मोटो ट्यून नीड आएगा। उसमें आपको क्या करना है, पहले एंटर दबाना है। उससे पहले श्योर कर लीजिएगा कि इनकोडर का जो कनेक्शन है एज़ पर जो फेरूल है उसके हिसाब से कनेक्शन होना चाहिए। ठीक है, एंटर दबाएंगे तो कोई इंस्टॉलेशन आएगा। एंटर दबाएंगे, ऑपरेशन मोड जो है विदाउट इंस्पेक्शन बॉक्स रहेगा क्योंकि अभी इंस्पेक्शन बॉक्स कनेक्ट नहीं है। उसके बाद मोटो टाइप जो है सिंक्रोनस, नॉमिनल कार स्पीड जो है वो आपको करना है 1.00, या फिर मोटर में जो लिखा होगा। अगर सिंगल फेज का है तो 0.50 होता है, 3 फेज का होता है तो नॉर्मली 1.00 ही होता है, तो वो देख के आपको डालना है। उसके बाद आरपीएम जो है, जो यहाँ पे मोटर है उसमें है 120, तो यहाँ पे मैं 120 डाल दूँगा। उसके बाद जो फ्रीक्वेंसी है यहाँ पे है 16, तो मैं यहाँ पे 16 कर दूँगा करके एंटर। फिर डाउन दबाना है, एम्पेयर आएगा यहाँ पे 10 है तो एंटर दबा के इसको कर दूंगा 10 करके एंटर। जो भी पैरामीटर चेंज करना है उसके लिए एंटर दबाना है। दबा के आप या डाउन दबा के उसको चेंज करना है लेफ्ट और राइट करके। फिर उसको करने के बाद एंटर दबा देना है। फिर आएगा वोल्टेज, वोल्टेज कितना है 380 360 सॉरी, तो यहाँ पे इसको करना है 360। एनकोडर टाइप पहले डाल दिए हैं तो 2 बार डालने की ज़रूरत नहीं है। मोटर डायरेक्शन जो है क्लॉकवाइज ही रहेगा, तो अगर बाद में ट्यून करने के बाद रिवर्स होता है तो इसको एंटी क्लॉकवाइज करना होगा। हाई स्पीड 1.00 रहेगा। सॉफ्ट पोजीशन सिस्टम एनकोडर रहेगा। नंबर ऑफ फ्लोर्स कितना है यहाँ पे 6 है तो इसको 6 कर देंगे। जो आपका जितना है वो डाल दीजिएगा। लास्ट में आएगा स्टार्ट ऑटो ट्यूनिंग, नो आएगा, कुछ नहीं करना। एस्केप दबा के 2 बार वापस जाना है मेन डिस्प्ले में। ये हो गया सेव। मोटो ट्यून आ रहा है, रिकॉल आ रहा है, तो राइट वाले बटन को 6 बार दबाएंगे तो ऑप्शन आएगा फॉर मोटो ट्यूनिंग प्रेस अप डाउन बटन। तो जो अप डाउन बटन है दोनों को एक साथ दबा के छोड़ देना है। तो ऑप्शन आएगा ऑटो ट्यूनिंग विथ रोप। अगर नो रोप आ रहा है, ऑटो ट्यूनिंग नो रोप आप दबाएंगे, ऑटो ट्यूनिंग विथ रोप आएगा, एंटर दबा देना है। तो क्या आएगा, रेडी फॉर मोटो ट्यूनिंग टू ट्यून प्रेस रिकॉल बटन। तो जो अप या डाउन है दोनों में से कोई आप दबा के रख सकते हैं, बट ध्यान रखना है इंस्पेक्शन स्विच जो है ये आपका इंस्पेक्शन मतलब ऑन पे ही रहेगा। ये MRL पैनल है, आप जो पैनल यूज़ कर रहे हैं हो सकता है MR हो, बट दोनों का प्रोग्रामिंग और सब कुछ सेम ही है। तो ये अभी आप वाला बटन को दबा के रखना है। तो स्टेप 1 आएगा, ये दबा के रखना है। स्टेप 3 के बाद स्टेप 4 आएगा, इसको दबा के ही रखना है। जब यहाँ पे डिस्प्ले में ऑप्शन आएगा मोटो ट्यूनिंग सक्सेस, प्रेस एंटर टू सेव लर्न वैल्यू, तो आपको ये बटन छोड़ना है और यहाँ पे एंटर दबा देना है। तो ये आपका सेट हो गया। आप सिंपली आपको आप दबाना है तो गाड़ी आप चलेगा। डाउन दबाना है, चला के देखना है कि डाउन से डाउन जा रहा है कि नहीं। जब आपसे आप डाउन से डाउन जा रही है
अगर ये उल्टा हो जाता है, मतलब आपसे डाउन डाउन से आप जा रही है, तो आपको एंटर दबा के क्विक इंस्टॉलेशन में जाके डाउन दबा के मोटर डायरेक्शन में आना है। यहाँ पे क्लॉकवाइज आ रही है, इसको एंटर दबा के बस आपको काउंटर क्लॉकवाइज करना है। बट यहाँ पे सही है तो मैं इसको अभी क्लॉकवाइज ही रख रहा हूँ। तो ये हो गया आपका पैनल से चालू।